2013 के जो धरने थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक के जो धरने थे, उन धरनों के दौरान सिविल इंतजामिया की मदद के लिए पाक फौज के दस्ते तलब किए गए थे और वो दस्ते उस वक्त धरनों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने रेड जोन में मौजूद सरकारी तंसीबात और सरकारी इमारतों की हिफाजत की थी। तो अब अगर एक बार फिर जो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट है उसके तहत पाक फौज के दस्ते तलब किए गए हैं और ये वो दस्ते होंगे जो मावनत करेंगे सिविल इंतजामिया की, लेकिन उनका कोई बुनियादी रोल जो है वो उस नोटिफिकेशन में वाज़ा नहीं किया गया है कि सिर्फ लिखा गया है कि क़याम अमन के लिए। तो अब आया धरने जो फैजाबाद के मुकाम पर धरना है, इसमें पाक फौज को इस्तेमाल किया जाएगा, पाक फौज के दस्ते इस्तेमाल होंगे या नहीं, इस बात का फैसला भी अभी होना बाकी है। जी, आफ्ताब चौधरी हमें अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद में क़याम अमन के लिए फ़ौज तलब कर ली गई है। वजारत दाखिला की जानिब से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि पाक फ़ौज को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तलब किया गया है। फ़ौज की खिदमात आइन के आर्टिकल 245 के तहत सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए ली गई है। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तलब किया गया है। बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में धरनों के दौरान इससे कबल भी हमने देखा कि फौजी दस्ते बुलाए गए थे। इस्लामाबाद में अभी जो सूरत हाल है उस सूरत हाल के पेश नज़र क़याम अमन के लिए फ़ौज तलब कर ली गई है। वजारत दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पाक फ़ौज के खुसूसी दस्ते तलब किए गए हैं। वजारत दाखिला ने इस बात का नोटिफिकेशन भी जारी किया है। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। फ़ौज आइन के आर्टिकल 245 और इंसादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत तलब की गई है। आज दिन भर जो सूरत हाल रही, इस्लामाबाद में मुजाहिरीन की जानिब से तोड़ फोड़ जलाओ घेराव देखने में आया। अभी आफ्ताब चौधरी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे शहर की अभी क्या सूरत हाल है भी जान लेते हैं। आफ्ताब चौधरी कहिएगा, अभी क्या सूरत हाल है शहर भर में? जी, इस वक्त फैजाबाद के मुकाम पर धरना मुजाहिरीन जो हैं वो मुकम्मल तौर पर खामोश हैं, जबकि पुलिस और एफसी के जो दस्ते तैनात किए गए थे वो भी खामोश हैं और दोनों तरफ से इस वक्त मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार की गई है। पुलिस की तरफ से वक्फे वक्फे से आंसू गैस की शेलिंग की जा रही थी, लेकिन 1 घंटा हो गया है, अभी कोई शेल नहीं फेंका गया। पंजाब पुलिस की तरफ से ये शेलिंग की जा रही थी रावलपिंडी के मरी रोड की तरफ से, लेकिन अब मुकम्मल तौर पर खामोशी है, अंधेरा छा चुका है। पुलिस की नफरी जो पुलिस की शिफ्ट थी उसे तब्दील कर दिया गया है, पुलिस की नई नफरी तैनात की गई है, ताज़ा दम फोर्स लगाई गई है। ताहम एफसी के दस्ते जो सुबह 6 बजे से अपनी ड्यूटियां सरंजाम दे रहे थे उनको भी निकाला गया है और एफसी की जो नई शिफ्ट है वो अब तैनात कर दी गई है। एफसी के जो सुबह से जो जिन ड्यूटियां सरंजाम दी हैं उनको वापस अपनी बैरकों में ले जाया जा रहा है, लेकिन हालात जो है वो मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। किसी तरफ से कोई इस तरह का जो शोर शराबा है वो नजर नहीं आ रहा। ताहम जो कंटेनर है अलामा खादिम हुसैन रिजवी का, उस कंटेनर से वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ ऐलानात हो रहे हैं और जो उनकी मामूल की सरगर्मियां हैं वो जारी रखे हुए हैं। साबका पोजीशनों पर आ चुके हैं तहरीक लब्बैक के तमाम कारकुनान। पुलिस और एफसी के दस्ते भी अपनी साबका पोजीशन पर हैं जहां वो आज के ऑपरेशन से पहले थे। तो इस वक्त इलाके में मुकम्मल तौर पर अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट्स बंद कर दी गई हैं और किसी किस्म की जो कार्रवाई है वो अभी तक उसका कोई फैसला नहीं हो सका। ताहम पुलिस और एफसी के जो जवान हैं वो अपने सीनियर्स के अहकामात के लिए तैयार हैं कि अगर सीनियर क़यादत यानी सीनियर अफसरान की तरफ से कोई हुक्म दिया जाता है, कोई ऑपरेशन की कॉल दी जाती है तो वो उसके लिए फौरी तौर पर आगे बढ़ने को तैयार हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में पाक फौज के दस्तों की तैनाती और तलबी की जो वजारत दाखिला की तरफ से एक दरख्वास्त की गई है और नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके मुताबिक अब वजारत दाखिला ने ये फैसला करना है कि पाक फौज के दस्तों को आया फैजाबाद के मुकाम पर तैनात करना है, इस धरने के खात्मे के लिए उनको तैनात करना है, या फिर रेड जोन में मौजूद सरकारी इमारतों और अहम तंसीबात की हिफाजत के लिए उनको इस्तेमाल करना है। इस बात का फैसला भी किया जाना अभी बाकी है। नोटिफिकेशन तो जारी हो चुका है, लेकिन इस बात का तयन नहीं हो सका कि पाक फौज के दस्ते कहाँ तैनात होंगे। सिविल इंतजामिया की मदद के लिए तो पाक फौज बुलाई गई है, लेकिन पाक फौज के दस्तों की तैनाती का कोई मकाम नहीं बताया गया। चूंकि माजी में हमने देखा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक के धरने हुए थे रेड जोन के अंदर, उसमें जब पाक फौज के दस्तों को तलब किया गया था तो उनकी जो बुनियादी जिम्मेदारी दी गई थी वो रेड जोन में मौजूद अहम इमारतों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी गई थी, ना कि धरनों के खिलाफ ऑपरेशन की जिम्मेदारी थी। तो पाक फौज के दस्ते 2013 से इस्लामाबाद में मौजूद हैं
दो आइन के आर्टिकल 245 के तहत मौजूद है और इनकी मुद्दत क्याम की मुद्दत में हर 3 माह बाद तोसी कर दी जाती है। तो अब 111 ब्रिगेड को बाकायदा तौर पर तलब किया गया है और खुसूसी तौर पर तलब किया गया है। अब देखते हैं कि 111 ब्रिगेड को फैजाबाद के धरने के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा या फिर 111 ब्रिगेड को अहम सरकारी इमारतों की हिफाजत पर मामूर किया जाएगा। इसका फैसला वजारत दाखिला ने करना है। जी, पाक फौज के खुसूसी दस्तों को तलब किया गया है। वजारत दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पाक फौज के दस्तों को तलब तो कर लिया गया है और जैसे कि हमारे नुमाइंदे आफ्ताब चौधरी हमें अपडेट कर रहे हैं कि उनकी तैनाती के हवाले से अभी कुछ नहीं बताया गया कि आया उन्हें कहाँ तैनात किया जाना है। 111 ब्रिगेड के कमांडर को यह इख्तियार दिया गया है कि वो फौज के दस्ते तैनात करें। फौज आइन के आर्टिकल 245 और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत तलब की गई है। बाकायदा तौर पर वजारत दाखिला की जानिब से इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब अगर धरने के मुजाहिरीन की बात की जाए तो मुजाहिरीन इस वक्त पुरअमन तरीके से बैठे हुए हैं और पुलिस की भी नफरी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है फौज तलबी का। आफ्ताब चौधरी, आपने हमें अपडेट किया, आपका बेहद शुक्रिया।